अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, स्पेशली एक्स पे। उसकी रीज़न ये है कि आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर काव्या मारन ने अपनी टीम सनराइजर्स लीड्स के लिए द 100 के ऑक्शन में अबरार अहमद को सिलेक्ट किया फॉर 190,000 पाउंड्स। अगर आप बिडिंग की वीडियो जाके देखेंगे, दो टीमें इंटरेस्टेड थी अबरार अहमद में, एक काव्या की टीम और दूसरी ट्रेंट रॉकेट्स। 180 के तक वो लोग गए एंड देन ऑब्वियसली इनकी नीड थी एंड अबरार अहमद इनके हिस्से में आए फॉर 190,000 पाउंड्स। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आपने देखी, एक इतना बड़ा फ्लड आया, मैस रिपोर्टिंग हुई कि सनराइजर्स लीड्स का जो पेज था वो सस्पेंड हो गया। उससे पहले अगर आप उनके जाके स्टैट्स देखें तो उन्होंने बाकी तमाम प्लेयर्स को जहाँ जब साइन किया तो लिखा कि भाईजान वेलकम टू द टीम, ये वो। तो 14 से 17,000 टोटल व्यूज़ आ रहे थे क्योंकि वो अकाउंट बड़ा नया था, कोई 5,500-6,000 टोटल उनके फॉलोअर्स हैं। और अबरार अहमद के ऊपर मिलियंस में गए हुए थे जब मैंने सुबह चेक किया था, आज से कोई 7-8 घंटे पहले। अभी तो वो अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि मैच रिपोर्टिंग की वजह से, और इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अबरार अहमद की ये जो साइनिंग थी, ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि 1 माह पहले से ये बातें होना शुरू हो गई थी कि द 100 के ऑक्शन में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा और इंटरनल सेटलमेंट होगी। जो 4 आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ हैं जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, वो लोग इनको नहीं सिलेक्ट करेंगे। बाकी 4 टीम शायद कर लें। 2025 के अंदर कोई प्लेयर पाकिस्तान का सिलेक्ट नहीं हुआ था। अब उसकी रीज़न परफॉर्मेंस थी या कोई और, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये जो साइनिंग है ये उनके लिए बड़ा रिलीफ है, क्योंकि क्लियरली उन्होंने 8 की 8 फ्रेंचाइजीज़ को ये बोला था कि ये जो ईसीबी के अंडर फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रही है, इसमें इंक्लूसिविटी होगी और ये ओपन फॉर ऑल द प्लेयर्स इन द वर्ल्ड होगा। अक्रॉस द वर्ल्ड अगर किसी के अंदर टैलेंट है, हमें अगर डिस्क्रिमिनेशन की कोई रिपोर्ट मिली या कोई एविडेंस हमारे हाथ में लगा, तो ऑब्वियसली आपकी फ्रेंचाइज के ऊपर जो बैन भी लग सकता है या बहुत हैवी फाइन्स होंगे, जो पेनल्टीज होंगी, यानी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। अब इसके लपेट में आ चुकी हैं काव्या। अब बहुत सारी इसकी हिस्ट्री है, बहुत सारे लोग अगर कुछ अर्सा पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा, मैं अक्सर बात करता हूँ विक्रांत गुप्ता और आकाश चोपड़ा, लेकिन आज इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर जो इंटरनेट के ऊपर जो तूफान मचा हुआ है, उसके अंदर दोनों की तरफ से खामोशी है। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा फिगर है दोनों इंडियन क्रिकेट जो फैंस हैं उनको लेके, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें। लेकिन वहाँ पे जो खामोशी है, अब मुझे नहीं पता वो आगे कोई बात करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने अभी स्पेशली जाके देखा उनके अकाउंट्स, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। इनफैक्ट मुझे एक वीडियो मिला आकाश चोपड़ा का जो डिफेंड कर रहे थे कि भाई ये सब कहानियाँ हैं। कोई 1 आध महीने पहले की वीडियो थी जब आर्टिकल छपा द गार्डियन के अंदर कि भाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये पता है कि ये लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। वहाँ उन्होंने बोला कि भाई पिछले साल भी आपको कोई प्लेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, पाकिस्तान की कोई वुमेन प्लेयर, ऐसी कोई फीमेल क्रिकेटर नहीं है जो द 100 खेली हो, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना या इंडियन फ्रेंचाइजीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। साथ उन्होंने एक चीज़, एक आर्गूमेंट दिया जो कि मैं एग्री भी करूँगा उससे, कि उस्मान तारिक जो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेले, वो बेसिकली केकेआर का पार्ट है, उस बिज़नेस ग्रुप की टीम है नाइट राइडर्स, पहला नाम उनका वो टी से स्टार्ट होता है, नॉट रियली श्योर। और उन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे वो बंदा खेल सकता है। और यही बात जो है हम समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट लीग है। आप ये देखें कि एशिया कप जब पाकिस्तान ने बोला कि भाई एशिया कप के मामलात के बाद जब पाकिस्तान ने कहा कि हम वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के मैच का बायकॉट करेंगे, तो किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की मीडिया पे चीज़ें चली कि भाईजान नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मेरा पॉइंट ये है कि वो ग्राउंड जहाँ पे आपके प्लेयर्स भी हैं और हमारे प्लेयर्स भी हैं, वहाँ पे खेलने के लिए सब ओके है। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंचाइज क्रिकेट, जहाँ पे हिंदुस्तान का कोई प्लेयर नहीं खेलता, आपको पता है उनके पास सिर्फ आईपीएल खेलने का ये अप्रूवल होता है एंड ऑब्वियसली दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी थ्रू दैट, तो उनकी ज़रूरत भी नहीं होती। और जो भी बीसीसीआई के प्रोटोकॉल्स हैं उसके मुताबिक उनके प्लेयर्स नहीं खेलेंगे किसी और लीग में। इसका मतलब है जाके जेल नहीं होंगे। लेकिन लेजेंड्स लीग आप देख लें, यूएई में जो लीग हुई जहाँ पे हरभजन सिंह शाहनवाज दानी के साथ खेलते हुए नजर आए, वहाँ पे सब चीज़ें ठीक थी। उस्मान तारिक आमिर जो हैं वो शाहरुख खान की फ्रेंचाइज में खेलते हैं, सब ओके है। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब इमर्ज हुई जब आईपीएल से किक आउट किया गया मुस्तफिजुर रहमान को बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न। लेकिन वो स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। हिंदुस्तान की सरजमीन पे मैच हो रहे थे, बीसीसीआई उनकी गवर्निंग बॉडी है, उसके अंडर ये सारे मैचेस हैं, तो वो ये तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे, बताएंगे फ्रेंचाइजीज को, रूल सेट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे उसका निकलना वॉज अ डिफरेंट स्टोरी, उसके ऊपर भी हमने बात की थी। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया में बातें चल रही हैं कि भाई इसको किक आउट करो, तो भाई एक चीज़ को समझें कि ये ईसीबी इसकी गवर्निंग बॉडी है द 100 की, यहाँ पे बीसीसीआई का रोल नहीं है। जिस तरीके से हिंदुस्तान बिग 3 का एक मेंबर है ऑब्वियसली, एंड देन इंग्लैंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया, उस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस बाकी जगहों पे चल सकता है। जैसे आईएल टी20 के अंदर अगर आप देखें, हैंडफुल ऑफ पाकिस्तानी खेले हैं वहाँ पे। ऐसे टी20 के अंदर आईपीएल फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, वहाँ पे नहीं किसी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
बट व्हेन इट कम्स टू ईसीबी भाईजान उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें उठी, माइकल वॉन, नासिर हुसैन, इनफैक्ट हैरी ब्रूक जो इंग्लिश टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने भी बोला कि भाई पाकिस्तान की एक बड़ी लेगेसी, एक बड़ी हिस्ट्री है क्रिकेट की, 50 से 60 प्लेयर रजिस्टर कर चुका है, मेरा कोई वो बिजनेस नहीं है, मेरा कोई इसके अंदर मेरी बात करना बनता नहीं है कि टीम में उनको सेलेक्ट कौन किसको करें और किसको नहीं, लेकिन 50-60 प्लेयर्स में से अगर हमें वहाँ पे कुछ प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे तो ये बड़ी शैमफुल चीज़ होगी, क्योंकि इनके पास एक क्रिकेट की लेगेसी है। क्योंकि भाईजान यहाँ पे ना इंक्लूसिविटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्रिकेट फील्ड। ईसीबी ने क्लियर किया था तमाम फ्रेंचाइज के साथ कि भाईजान किसी की नस्ल, मज़हब, नेशनैलिटी को देख के आपने किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, और यही आर्गुमेंट दिया डैनियल विटोरी ने, जहाँ उन्होंने बोला कि हम आदिल रशीद को मिस कर चुके थे, तो हमारे पास ऑप्शन था अबरार अहमद का, और ऑब्वियसली हमारी टीम में वो फिट इन बैठता था, इसीलिए हमने उसको सेलेक्ट किया, और हमारे पास हमें ये बताया गया था कि भाई ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने रजिस्टर किया और जो शॉर्ट लिस्ट हुए वो ओपन है, वो तमाम के तमाम प्लेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन जो बैकलैश वहाँ पे मिल रहा है, काव्या को बोला जा रहा है कि भाई ये ट्रेटर है, अबरार अहमद की एक टी वाली पिक्चर लगा के बोला जा रहा है कि भाई इसने हमारी इंसल्ट की थी, ये तमाम चीज़ें। देखो, इस तरह तो सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप की जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाके गुफ्तगू की थी, वो भी तो एक यानी प्रॉपर एक स्टेट्समैन की तो खैर नहीं, मतलब एक पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट थी। हमने उस वक्त भी बात की थी, और मैं कोई अबरार अहमद की इस चीज़ को इंडोर्स नहीं करता। एंड देन वरुण चक्रवर्ती 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि वो ही इज़ टेकिंग पिक्चर विद द ट्रॉफी एंड देन कप। अभी रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट फील्ड के अंदर जो चीज़ें होती हैं, हारिस रऊफ, बुमराह, जो भी रिएक्शंस होते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेंचाइज़ क्रिकेट भाईजान, तो क्रिकेट ऑलरेडी पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। 2009 के बाद से लेके आज तक आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट हुए, क्योंकि बीसीसीआई ने, आईपीएल ने उनको बैन किया हुआ है, व्हिच इज़ फाइन, क्योंकि वो आपकी सरज़मीन पे मैच हो रहे हैं। यू डोंट वांट देम कि भाई वो आएँ खेलें, तो नहीं खेल रहे। और नासिर हुसैन ने ये बोला था कि ये जो लॉबी है ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बिग 3 की, इससे जो वो नेशंस हैं जिनका रास्ता रोका गया, उस कॉन्टेक्स्ट में वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इनकी क्रिकेट डिक्लाइन में ये बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि डेफिनिटली जब उनको क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेलने को मिलेगी, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कैसे कम्पीट करेंगे? और बहुत सारी आवाज़ें और भी उठी थी। माइकल एथर्टन ने बोला था, मैंने किसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की इस तरह स्टेटमेंट नहीं देखी, या कोई साउथ अफ्रीकन या कोई श्रीलंकन, लेकिन ये इंग्लिश क्रिकेटर थे, फिर बहुत सारे ब्रॉडकास्टर थे, बीबीसी ब्रॉडकास्ट करेगा द 100 को, उनके बहुत सारे लोगों की ये बातें थी कि भाईजान एक बड़ी फैन बेस है पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी, और वो क्राउड को पुल कर सकते हैं। और फ्रेंचाइज क्रिकेट का पर्पस क्या है? फ्रेंचाइज क्रिकेट हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनैलिटी। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि अपनी रीच बढ़ाओ। बाबर आजम, रिजवान को क्यों सेलेक्ट किया? दे आर नॉट क्वालिटी टी20 प्लेयर्स। बिग बैश जैसी लीग के अंदर उन्हें सेलेक्ट किया गया, क्यों? ताकि वो रीच बढ़े, नई ऑडियंस आए, नए लोगों को हिट करें। इट्स जस्ट अ मार्केटिंग टैक्टिक्स। और सनराइजर्स लीड्स नो डाउट कि इंडियन इन्वेस्टर है, बट अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि वो ईसीबी के बेल्ट के नीचे खेल रहे हैं, और उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। जिस तरीके से आपने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि भाई मुस्तफीज को जाना चाहिए आईपीएल से, आपने केकेआर को इसी तरीके से ईसीबी के अंडर ये तमाम चीजें और उनको प्रोटोकॉल्स को उन्होंने फॉलो करना है। दे क्लियरली सेड कि अगर हमें कोई एविडेंसेस ऐसे मिले तो भाईजान फिर रोला है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 8 से 10 साल के अंदर जो सोशल मीडिया के अंदर जिस किस्म का ज़हर फैलाया गया, उसके इम्पैक्ट के ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ, एंड दिस इज़ नथिंग टू सेलिब्रेट। लेकिन ये एक गेटवे ज़रूर होगा जो खोलेगा बाकी तमाम प्लेयर्स के लिए रास्ता। यहाँ पे पाकिस्तान टीम की भी हम बात करेंगे कि इतना शेमफुल है कि आपके बड़े-बड़े क्रिकेटर्स, बड़े-बड़े नाम, शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम विड्रॉ किया, हारिस रऊफ को नहीं सेलेक्ट किया गया, साइम अयूब को नहीं किया गया, शादाब खान को नहीं किया गया। हम जो हमेशा से क्वालिटी प्लेयर्स, फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते थे, पाकिस्तान पहचाना जाता था, मशहूर था, इस वक्त 2 स्पिनर्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं, अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक। अबरार अहमद को जैसे मैंने आपको बताया कि सनराइजर्स लीड्स ने सेलेक्ट किया, इसी तरीके से उस्मान तारिक को बर्मिंघम फोनिक्स ने 140,000 पाउंड्स के लिए सेलेक्ट किया, प्लस उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भी सेलेक्ट किया। 4 इस वक्त फ्रेंचाइजीज हैं इन टोटल 8 में से जो इंडियन ऑनर्स हैं जिनके। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये जो इम्पैक्ट है पिछले 10 साल का ज़हरीला सोशल मीडिया, अभी अभी आप जाके देखें, मतलब यू विल बी शॉक्ड। टॉप ट्रेंड कर रहा है अबरार अहमद हर तरफ, उसको खैर उसको उस तरीके से बैकलैश नहीं किया जा रहा जितना काव्या मारन को किया जा रहा है, जो सन मीडिया ग्रुप की ऑनर है और सीईओ हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। इसके अलावा वो ऐसे टी20 के अंदर उनकी एक टीम है, और प्रॉब्ली आईएल टी20 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे भी उनकी टीम है। और ऑब्वियसली वो अपना बिजनेस जो है इस चीज़ को, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ जस्ट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी और थ्रू थ्रू व्यूअरशिप। एंड ऑब्वियसली जिस किस्म की बैकलैश उनको मिली है, उनके कैंप के अंदर भी परेशानी ज़रूर होगी। लेकिन अब ये एक बड़ा फैसला होगा कि क्या वो अबरार अहमद को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो रिलीज़ करेंगे
तो उसकी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी उनको ईसीबी के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और यू नेवर नो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई ये सोच रहा है कि भाई हम जो है ना सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल से कैंसिल आउट करें। ऐसे नहीं होता भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ वेरी डिफरेंट, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बीसीसीआई का मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस किस्म की इंप्लीकेशंस होंगी उनके ऊपर, क्योंकि ये उनकी टेरिटरी के अंदर हो ही नहीं रहा। ये टूर्नामेंट कंट्रोल कर रहा है ईसीबी, और ईसीबी के ऑब्वियसली अपने भी लिंक्स हैं बीसीसीआई के साथ। सो एक बड़ी रिस्की साइनिंग है, लेकिन एक गेटवे ज़रूर है पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए कि भाईजान पूरी दुनिया के अगर आपके दरवाजे आपके लिए बंद हैं, तो जहाँ पे आवाज़ उठी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वहाँ पे आपके लिए रास्ता खुला है। इफ़ यू विल परफॉर्म वेल, इट डज़न्ट मैटर कि किसी टीम की एथनिसिटी या ओरिजिन क्या है, वहाँ पे आप सिलेक्ट हो सकते हो। जो कि क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है भाईजान, क्रिकेट एक इंक्लूसिव स्पोर्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ेगी पूरी दुनिया में, अगर आपने इसको प्रमोट करना है तो कैसे होगा? अगर आप एक नेशन को पकड़ा देते हो पूरी दुनिया की क्रिकेट का कर्ता-धर्ता उनको बना देते हो, फिर इस किस्म की चीज़ें सामने आएँगी। बट इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या जो फ्रेंचाइज़ क्रिकेट है, दे आर आफ्टर मनी, और उनको भी क्रिकेट को प्रमोट करना है यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ये आवाज़ें वहाँ तक अगर पहुँच गई हैं तो बाकी दुनिया के अंदर भी सुनाई जाएँगी। आईएल टी20 से पहले भी ये होगा। एक प्रेशर बिल्ड हुआ था ईसीबी के ऊपर, वो बार-बार अपनी पोज़ीशन क्लियर कर रहे थे बाय सेंडिंग एन ईमेल टू ईच एंड एवरी फ्रेंचाइज़ कि भाईजान आपने ये करना है और ये नहीं करना। तो मेरी नज़र में ये खुशाइंद साइनिंग है। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली उनको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम भाई एसआरएच को अनफॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर आरसीबी वाइट टीम है जिसने आज तक किसी पाकिस्तानी को नहीं सेलेक्ट किया। ऑब्वियसली आईपीएल का जब स्टार्ट हुआ था प्रॉब्ली 2007 के अंदर, उस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले, 2008 में भी खेले, 2009 से ऑनवर्ड्स वो बैन रहे। तो एक वही है हीरोइज़्म, जंगोइज़्म, वो नेशनलिज़्म जो है वो प्रमोट जिस तरीके से किया गया है, और इसके ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ, और जो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। ओके, व्हेन इट कम्स टू नेशंस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पाकिस्तान ने बोला कि हम बायकॉट करेंगे, आपने खुद देखा कि आईसीसी से लोगों को भेजा गया, राजीव शुक्ला की आपने स्टेटमेंट देखी, बहुत सारी और चीज़ें जहाँ पे उनको कन्विंस किया गया कि भाईजान ये खेलें। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा से पैथेटिक रही है इंडिया के अगेंस्ट। पिछले 15-16 साल के अंदर आफ्टर 2010 तो वी आर ऑलमोस्ट नोवेयर। जब जाते हैं हम उनसे हार के ही आते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन वहाँ पे सब ओके है, जहाँ पे ग्राउंड में प्लेयर्स शेयर कर रहे हैं ग्राउंड। पहले आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जब बुमराह के घर में बेबी पैदा हुआ था, उसके लिए गिफ्ट दिया, उसको बड़ा प्रेज़ किया गया। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, ये 2-3 साल पुरानी बात है। मुस्तफ़ीज़ का बांग्लादेश के अंदर जो भी हुआ उसको कोई कसूर नहीं था। एंड सेम गोज़ विद अबरार अहमद, द वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, नथिंग टू डू विद अबरार अहमद। वो आप इस तरह बहुत सारी, यार आप खुद देखें वो जो कार्टून नेटवर्क है, कितना मॉक करता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को। जिम बाबर सुबह दोपहर लिटरली वो लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है? उनकी बड़ी ऑडियंस है, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके मेरी तरह कोई 10, 15, 20 हज़ार फॉलोअर्स हैं, नो, दे गॉट फॉलोइंग इन मिलियंस। जब वो बात करेंगे वो अलग बात है कि मतलब दे आर क्लूलेस, सिर्फ एक बदतमीजी और एक अजीबोगरीब कौन, लेकिन स्टिल लोग उनको सुनते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ अभी फिर उसने जो स्टेटमेंट उसने दी अबरार अहमद के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। और काव्या मारन के बारे में, चलो वो एक उनका इंटरनल इशू है। हमारा काम ये है बीइंग जो भी हमारे एनालिसिस होते हैं क्रिकेट के ऊपर, ये बताना है कि भाईजान फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन जिस तरीके से वो हमारे प्लेयर्स को मॉक करते हैं, हम तो मॉक भी नहीं करते हो, तकलीफ होती है। आप बहुत सारे कमेंट्स देखें हमारी वीडियोस के नीचे, लोग आके किस तरह की बातें कर रहे हैं, और भी आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो सही, जिस तरह का रिमांड लिया जा रहा है। और ये तमाम ये उस चीज़ का समर है जो पिछले 10 साल से बोया जा रहा है, 15 साल से। सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ी गेम है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ट्रोल्स हैं, और लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता ट्रोल्स को सहना, स्पेशली जब उनका बिज़नेस वहाँ से लिंक हुआ हो। और ये बहुत बड़ा प्रेशर आएगा सनराइज़र्स हैदराबाद की फ्रेंचाइज़ की ओवरऑल जो वैल्यू है उसके ऊपर। ठीक है, रीच बढ़ेगी द 100 की, पाकिस्तान से लोग देखेंगे, और इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाने के बाद तो आप उस लीग को बहुत ज़्यादा हिट और करते हो। और जो वहाँ की जो बोर्ड है वो फिर कहेगा अच्छा यार इसमें तो बड़ा मज़ा है, इसमें तो बड़े पैसे हैं, फिर और व्यूअरशिप आ रही है, ठीक है आने दो, और प्लेयर्स को सिलेक्ट करो। कोई एक आध लड़का निकल आएगा माँ सदाकत टाइप, अगले साल समीर मिनास 1-2 साल में सिलेक्ट हो जाएंगे फिर। तो या तो फिर अगर इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो दुनिया भर में आपके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, यानी बीसीसीआई के या आपकी आवाम के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, देन पूरी दुनिया को आप ये बता दें ताकि फिर वो अपने कंट्रीज़ के अंदर आपको फ्रेंचाइज ऑन ना करने दें।
प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्योंकि ये लोग इंक्लूसिविटी, क्रिकेट की इंक्लूसिविटी के रास्ते में रुकावट हैं, सो इनको नहीं ऑन करने देते। 8 टीमें हैं ना, 4 दूसरों की हैं जिसमें अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी हैं, आगे पीछे जो क्रिकेट एक ऐसा खेल है पूरी दुनिया से आ जाएंगे इन्वेस्टर्स, तो कहीं कोई और बंदा आ जाएगा। पीएसएल में आपने देखा, आईपीएल के अंदर कितनी महंगी टीम्स हैं, एक के बाद दूसरा इन्वेस्टर बैठा हुआ है। तो आप फिर ये कह दें कि भाईजान क्योंकि हमने अपनी मर्जी से क्रिकेट को रन करना है, तो फिर इस तरह करें कि इन ऑनर्स को ना दिया जाए, ये क्रिकेट उनकी उनकी डोमेन से निकाल ली जाए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि क्रिकेट एक इंक्लूसिव स्पोर्ट बने जिसके अंदर कोई रंग नस्ल, हम यहाँ पे कोई छोटी सी बात, चाहे हम साउथ एशिया से हैं, चाहे हम इंडिया से हों, बांग्लादेश से हों, पाकिस्तान से, हमें कोई छोटी सी बात कोई कह दे तो हम कहते हैं ये रेसिस्ट है और रेसिज्म है, और गोरों को मुंह पे कह देते हैं। तो ये भी तो क्रिकेट के अंदर रेसिज्म है ना, कि आप सिर्फ इस वजह से कि वो आपकी डोमेन में, आपके रीजन के अंदर जियोग्राफी भी आपकी यूज़ नहीं हो रही, नाम भी आपका नहीं है, ठीक है, सनराइजर्स है, हैदराबाद इज़ नॉट देयर, उनकी कंपनी है सन मीडिया ग्रुप, उसके आगे लीड्स जो सिटी है उनका नाम लगा हुआ है। और अगर आप ये चाहते हैं कि फिर ये हो, तो फिर जो मैंने सोल्यूशन दिया आप उसके ऊपर देख लें। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो इस चीज़ से एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन इट्स नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन, ठीक है। भाईजान आप लोग वर्ल्ड कप जीते उसको सेलिब्रेट करो, लेकिन नहीं, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न मैंने आपको बताया, पिछले 15 साल की प्रोडक्ट है ये, जो ज़हर उगला गया है, एंड ऑब्वियसली दिस जेन जी, उनके अंदर तो रैशनल थिंकिंग है ही नहीं, वो एबिलिटी ही नहीं है। एंड ऑन बोथ साइड्स, इधर से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ओ हो बहुत बड़ा काम हो गया, नहीं, डोंट डू दिस। ऑलरेडी डिवीजन इस कदर है कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है भाईजान। अगर आप ये वो ये करेंगे, ये करेंगे, इधर से ये हीरोइज्म बनाएंगे, ओ जी हमारा लड़का सिलेक्ट, नहीं, डोंट डू दिस। क्रिकेट फील्ड जो है इट्स अ वेरी डिफरेंट लीग, इसको स्पॉइल ना करें। ये मेरा ओपिनियन था, आई डोंट नो कि आप लोग इससे एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे। लाजमी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है अबरार अहमद की साइनिंग के हवाले से और काव्या मारन के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके हवाले से। बाकी ये है कि अगली वीडियो के अंदर आपसे फिर बात होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान का आज बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच भी है, सेकंड ओडीआई जो उनके हालात हैं वो आप सबके सामने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, तब तक थैंक यू सो मच।